दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे और पीवाईक्यूज। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके और आप मेरा 7 PM का वाईफाई स्टडी का सेशन देख सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के दिन की शुरुआत। 6 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 5 नवंबर 2001 को डिक्लेयर किया गया था कि वी विल ऑब्जर्व 6 नवंबर एज दिस डे। अब इस दिन में क्या होता है, देखिए आप सभी जानते हैं कि जब भी वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एनवायरनमेंट को डेफिनेटली बहुत सारा नुकसान होता है। तो इसे ठीक है प्रिवेंट करने के लिए, टू एजुकेट पीपल कि इफ़ यू आर डूइंग वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट का किसी तरीके होता है तो इससे एनवायरनमेंट का नुकसान है, तो उसे रोकना ज़रूरी है। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल फिलहाल में एक पिल जो मार्क एंटीवायरल पिल है इसको ठीक है अप्रूवल दिया है कि ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के लिए यूज़फुल है? तो किसके द्वारा ये किया गया? ब्रिटेन के द्वारा। देखिए ब्रिटेन के द्वारा ये जो पूरा टैबलेट है, ठीक है, इसका नाम क्या है ध्यान रखिएगा। पहले तो क्वेश्चन आ सकता है, टैबलेट मेडिसिन का नाम है, ठीक है, मोलनूपिराविर जो है इस टैबलेट का नाम है। और इसका ये एज्यूम किया जा रहा है कि ये जो ट्रीटमेंट कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, कह सकते हैं कि अगर इनिशियल स्टेज में अगर इस मेडिसिन को दिया जाता है तो उससे कोरोना वायरस में प्रिवेंशन हो सकता है। ब्रिटेन पहला कंट्री है जिसने अलाउ किया इस ड्रग को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, और उसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा, यूके ने ये भी कहा है कि ये जो ड्रग है अभी 18 और उसके अबव पीपल जितने भी एज के हैं उन्हीं के लिए हेल्पफुल है। और ब्रिटेन का जो अथॉरिटी है, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके अकॉर्डिंग जो ये ड्रग है ये इफेक्टिव है। ठीक है, सिम्टम ऑफ कोरोना को रिड्यूस कर देगा। दूसरा, नेगेटिव रिजल्ट इसका अभी तक कोई नहीं है, लेकिन अर्ली डेज में इसको देना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, यूके ने तो इसका जो जितने डोजेस हैं इसको मंगवा लिया है, लेकिन इसके अलावा इवन अमेरिका और यूरोप के अदर कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी इसका रिव्यू किया गया मेडिसिन का। और यूएस ने भी प्लान किया कि 1.7 मिलियन डोसेज जो है इस ड्रग के, ठीक है, बाय करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए दूसरा सवाल आप सभी के सामने, कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसने सेंसस जो है कमेंस किया है इंडियन रिवर डॉल्फिन के लिए, जो इंडस रिवर डॉल्फिन है उसके लिए? तो पंजाब के द्वारा किया गया। देखिए वैसे तो अगर देखा जाए 2019 में, ठीक है, इंडस रिवर डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया था स्टेट एक्वेटिक एनिमल पंजाब के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो इंडस रिवर डॉल्फिन है ये एंडेमिक है टू पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा कि मतलब पाकिस्तान में ये ज़्यादा पाई जाती है, और लेकिन जो पंजाब की कुछ लोकेशन एग्जांपल हर एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर भी जो है ये पाई जाती है। लोएस्ट जो ब्यास नदी है वहाँ पे भी 2007 में पाई गई, तो उसके बाद ही इसे स्टेट एक्वेटिक जो है घोषित किया गया 2019 में। अब ध्यान लगाने वाले एक क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि जो इंडस रिवर जो डॉल्फिन है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो प्लेंटिस्टा इसका साइंटिफिक नेम है, गंगेटिका माइनर इसका साइंटिफिक नेम है। ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो कि ब्यास नदी में पाई जाती है। जो अभी सेंसस है, ये सेंसस की शुरुआत तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी थी विंटर में कि हम इस विंटर में, ठीक है, ये सेंसस करेंगे, लेकिन पंजाब में कुछ स्पेशली सेंसस पे फोकस किया जा रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन पंजाब से संबंधित है कि पंजाब इवन जो इसके नंबर ऑफ जो फिश हैं, डॉल्फिन हैं, उसके अलावा, ठीक है, सॉरी, डॉल्फिन के अलावा जो है उसका जो प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट है उस पर भी फोकस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट जो है 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। और जो ये जो इंडस रिवर डॉल्फिन है इसको IUCN के अकॉर्डिंग जो रेड लिस्ट है उसमें क्लासिफिकेशन में एज अ एंडेंजर्ड क्लासीफाई किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पंजाब के संबंध में एक क्वेश्चन आ सकता है, ब्यास डॉल्फिन मित्रा, ये भी पूछा सकता है ये इनिशिएटिव किसका है? तो पंजाब सरकार का इनिशिएटिव है। इसके तहत जो ब्यास में जो इंडस रिवर डॉल्फिन है, ठीक है, उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए एक डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स की टीम बनाई गई ब्यास डॉल्फिन मित्रास के नाम से, फ्रेंड्स एंड प्रोटेक्टर ऑफ इंडस रिवर डॉल्फिन इन ब्यास रिवर। तो क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। तो मतलब एक डिटेल क्वेश्चन था ये। कौन सा देश है जिसने हाल फिलहाल में वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप जो है जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखिए इंडिया इसका आंसर है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए तो उसमें एक 2-3 सवाल इसमें ऐसे भी आ सकते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है इसमें रहे। तो पहला जो है, ठीक है, नीरज उम्मीद जो हरियाणा से हैं 57 kg कैटेगरी में, दिव्या तिवारी उत्तर प्रदेश से 52 kg कैटेगरी में,
और इवन ठीक है रक्षंदा महक जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से जो है, इन्होंने भी जो है इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और जीते भी हैं। तो ये अनाउंसमेंट किया गया। और ये वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पे हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था, ठीक है, जिसमें इंडिया ने क्लिंच किया है ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया की जो टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुक स्ट्रेट जो है जो नॉर्थ और साउथ आइलैंड को सेपरेट करती है, ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज़ में रही, ये किस देश में जो है तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का न्यूजीलैंड है। अब ये किस वजह से करंट अफेयर में रही, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेट्स चेक आउट द डिटेल। देखिए न्यूजीलैंड का ये जो स्ट्रेट है, यहाँ पर पहली बार स्ट्रेट को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रिक प्लेन का यूज़ किया गया। अब इलेक्ट्रिक प्लेन किसका है, पहला तो कंपनी का नाम है इलेक्ट्रिक एयर, ठीक है, और पायलट जिसने इसे उड़ाया था तो पायलट गैरी फ्रीडम है, उनके द्वारा ये न्यूजीलैंड का जो कुक स्ट्रेट जो कि एक 2 सीटर प्लेन था उसके द्वारा जो है ठीक है क्रॉस किया गया। इट्स अ फर्स्ट एमिशन फ्री प्लेन जो कि जिसने इस फ्लाइट को टेक किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, आप कुक स्ट्रेट पे क्वेश्चन आए तो मे बी इसका डायरेक्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ और साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड है उसको सेपरेट करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। साउथ पैसिफिक ओशियन से संबंधित, तस्मान सी से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ड्यू टू डिफिकल्ट नोटेरियस लोकेशन, इसको जो है बाय वाटर जो है क्रॉस नहीं किया जा सकता इजीली, क्योंकि उसमें स्टॉर्म्स हैं, बहुत सारे हर्डल आते हैं, इसलिए बेसिकली रेल फेरे और या फिर एयर सोर्स जो है यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिक प्लेन जो है इसकी शुरुआत की गई है। और इसके इतिहास के ऊपर पूछा है कि जो कुक स्ट्रेट है इसका नाम ये क्यों पड़ा, तो जेम्स कुक नाम के फर्स्ट यूरोपियन कमांडर थे जिन्होंने जो है न्यूजीलैंड लोकेशन जो है उस तरफ सेल किया था 1770 में, इस वजह से। और उसके बाद जो फर्स्ट फ्लाइट जो स्ट्रेट की गई थी 1920 में, कैप्टन न्यूस्टन जो है, ये अगर पूछा जाए कि फर्स्ट एयर फ्लाइट जो है स्ट्रेट को क्रॉस करने के लिए किसने की थी, तो ये आ सकता है, ठीक, कैप्टन न्यूस्टन जो है इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। चलिए, और जो अभी ये जो इलेक्ट्रिक प्लेन जो है उड़ाया गया है इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो इसका भी न्यूज़ देख लेते हैं, डिफरेंट कंटेंट है इसका, देख लेते हैं एक बारी। देखिए पहला तो ये जो इलेक्ट्रिक प्लेन है इसकी जो ट्रिप रही 45 मिनट की रही, और इसका अगर अमूमन स्पीड देखा जाए तो 150 किलोमीटर पर आवर रहा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है उसका जो कॉस्ट है वो ठीक है, कॉस्टिंग $2 जो है इलेक्ट्रिसिटी है पर डिस्टेंस, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेबसाइट जो कि इंडियन क्लाइमेट एक्सपर्ट्स जो हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया क्लाइमेट एक्शन के लिए, टू एक्सेस द इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन, तो इसका वेबसाइट का नाम है क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए पहले तो इस पर ये पूछा है कि गवर्नमेंट कौन सी है, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया, यानी कि भारत के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर जो है ना वेबसाइट, एक ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी के लिए है। इसका वेब एड्रेस जो है ये है, ठीक है। और बाकी इस पूरे वेब एड्रेस से, इस पूरे पॉलिसी से, इस वेबसाइट से क्या हेल्पफुल होगा, इससे हम जितने भी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की सिग्नेचरी है उन सभी का जो क्लाइमेट एक्शन है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है, ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा कि जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो अपना क्लाइमेट पॉलिसी, रिसोर्स, एनर्जी कंजम्पशन को कैसे कर रहे हैं। किसने इसे बनाया है, तो इंडिया ने बनाया है। इंडिया का जो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है उसके द्वारा जो है इसे बनाया गया है, ठीक है, इस पूरी वेबसाइट को। इस पे फोकस क्या रहेगा, इसमें फोकस रहेगा कि कार्बन बजट किसका कितना है, ठीक है, और कितना कौन किस कार्बन बजट पे फोकस करेगा। व्हाट इज कार्बन बजट, तो कार्बन बजट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एमिशन होता है एक पर्टिकुलर टाइम में, और ये कहा जाता है कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है इसकी लिमिट को रखना चाहिए जब भी हम कार्बन प्रोडक्शन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। देखिए हाल फिलहाल में एक किताब लिखी गई जॉन लैंग ए वंडर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसके द्वारा, तो अमित रंजन के द्वारा लिखी गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा जॉन लैंग के ऊपर किताब क्यों लिखी गई, जॉन लैंग पहली बात तो जो है जो क्वीन ऑफ झांसी हैं, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जी, उनसे संबंधित है। जॉन लैंग हिंदुस्तान वंडर, हिंदुस्तान स्प्लेंडर, क्वीन एडवोकेट, ये क्वीन एडवोकेट आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो किताब है जॉन लैंग के ऊपर, इनके एडवेंचर और लिटरेरी वर्क के ऊपर लिखी गई। ही वॉज अ ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट और एक लॉयर थे जो कि इंडिया में 19th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, आए थे,
और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश के जो है केस लड़े हैं। उसके अलावा इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को जो है रिप्रेजेंट किया था लीगल बैटल में अगेंस्ट द एक्विजिशन ऑफ किंगडम ऑफ झांसी, ठीक है। और जो इनका लीगल एक्शन था वो अगेंस्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पूछा आ सकता है। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कौन सी कंपनी है जिसने अपना चाइना में जो है बिजनेस जो है उसको क्लोज कर दिया है ड्यू टू सम चैलेंजेस? तो आंसर है इस क्वेश्चन का याहू। देखिए आप सभी जानते हैं याहू जो है बहुत सी कंट्रीज में है, इवन चाइना में 22 साल तक ये प्रेजेंट रहा। अब ड्यू टू सम इश्यूज लाइक बिजनेस चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लीगल एनवायरनमेंट जो है चाइना में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है याहू के लिए, तो याहू ने इसलिए क्लोजअप कर दिया है चाइना से, ठीक है, चाइना के मेनलैंड से। तो याहू की जितनी भी सर्विस है, याहू वेदर, याहू फाइनेंस और अदर वेबसाइट, ये सब जो है क्लोज कर दी जाएंगी। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि यूएस के और भी बहुत सारे टेक प्लेटफॉर्म है, जैसे लिंक्डइन जो है इसने भी क्लोज आउट कर दिया था चाइना से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट ने 2 न्यू स्कीम लॉन्च करी हैं? तो एक साथ 2 लॉन्च स्कीम करी हैं, किसने? कर्नाटका सरकार ने करी है। देखिए दोनों स्कीम्स के बारे में बता देता हूँ डिटेल फॉर्म में। पहला स्कीम जो है, देखो कर्नाटका सरकार ने ये जो स्कीम लॉन्च की है, ये डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए सिटीजन को। पहली स्कीम है जन सेवक, पीपल सर्वेंट, एक ऑनलाइन पोर्टल होगा। दूसरा है, ठीक है, जन स्पंदना जो है ये इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है। ये 2 जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, दोनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं। पहला है जन सेवक। देखिए जन सेवक में क्या होगा कि जितनी भी सरकार की सर्विसेज हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है। अब इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो है मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट से जो है और कॉल सेंटर के थ्रू जितने भी लोग हैं वो सभी 56 अराउंड सर्विसेज को एक ही जगह पे, ठीक है, ले सकते हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली इनकी सुविधा बढ़ेगी। और दूसरी जो ठीक है स्कीम लॉन्च की गई है, ये एक इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है। इसमें क्या होगा कि ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा जहां पर सिटीजन अपनी कंप्लेंट्स रख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए जो भी इशू है गवर्नमेंट से संबंधित या कंप्लेंट से संबंधित, वो सब एक ही जगह पे हो जाएगा। इसके लिए एक पर्टिकुलर जो है ना हेल्पलाइन नंबर बनाया गया 1902, जो कि गवर्नमेंट की इसके इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए बनाया गया कि कॉल सेंटर पे किसी भी तरीके की दुविधा गवर्नमेंट को बताया जा सकता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। स्ट्राइव जो कि वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, ये इंप्लीमेंट किया गया कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा? तो आंसर है इस क्वेश्चन का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अब स्ट्राइव है क्या, इसके बारे में पूरी डिटेल फॉर्म में जानते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म जानिए पहले, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, जो कि वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि हाल फिलहाल में अप्रूव किया गया है और इसका अप्रूव अमाउंट है 2200 करोड़। इम्पोर्टेंट है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में पहले तो ये पूछा सकता है किस टाइप का प्रोजेक्ट है। ये P4R बेस कैटेगरी प्रोजेक्ट है। कहने का मतलब है इसकी जो फंडिंग होगी वो डिपेंड करेगी कि इसका आउटकम क्या है, ठीक है। जितना आउटकम अच्छा होगा उतनी फंडिंग होगी। और इसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जितने भी हैं उन सभी पे फोकस किया गया। मतलब इसका जो मेन एम है प्रोजेक्ट का वो ये है इंटीग्रेटिंग एंड एनहांसिंग द डिलीवरी क्वालिटी ऑफ ITIs, ठीक है, जितना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है वहाँ पे। अब ये अभी लेटेस्ट करंट अफेयर में क्यों आया? देखिए ये प्रोजेक्ट बहुत पहले आ गया था, लेकिन इसका अप्रूवल चल रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे अप्रूव करती है। तो कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, इन्होंने स्ट्राइव के लोन एग्रीमेंट को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में है जो हुआ था, उसको अब अप्रूव कर दिया है, ठीक है। तो इसके तहत अब हम लोन जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब हम अब लोन एक्चुअली में लेने वाले हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक से, जो कि इसके तहत होगा, फंडिंग जो है इसके तहत होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। हाल फिलहाल में डायरेक्टर जनरल FICCI के कौन बनाए गए? तो आंसर है अरुण चावला जी। देखिए अरुण चावला जी को डायरेक्टर जनरल बनाया FICCI के। इंडस्ट्री चैम्बर एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ये इमीडिएट इफेक्ट से इन्हें बनाया गया है। इन्होंने FICCI को 2011 में ज्वाइन किया था, ठीक है, और ये करंटली अभी डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल थे चैम्बर के। अब इन्हें अब जो है डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है, ठीक है। इन्होंने ये जो ईयर है ध्यान रखिएगा 2011। चलिए आज का क्विक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंडियन बॉक्सर कौन से हैं जिन्होंने ब्रोंज जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग में? तो आकाश, ठीक है, खिलाड़ी का नाम।
दूसरा एक रिपोर्ट है, पेंटागन रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्रीज ने प्रोड्यूस किया है 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड, तो चाइना। ये इंपॉर्टेंट है। कौन से देश ने नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया है दिवाली को, तो अमेरिका, यूएसए यानी। चलिए, मैंने कल एक सवाल पूछा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत लगा सकते हैं। सभी का अच्छा आंसर है, ठीक है। तो विकास का भी अच्छा आंसर है, तो आंसर है 360, ठीक है, आर्टिकल 360। देखिए, आज का सवाल 2017 का सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रिटिश रूल के समय ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट कल्टीवेटर्स जो थे, जो फोर्स कल्टीवेशन करवाया था बंगाल में, वो किस चीज़ का करवाया था। कौन सा इसमें से है, जूट है, टी है, शुगर केन, जो बंगाल में फोर्स कल्टीवेशन के रूप में ब्रिटिशर्स के द्वारा करवाया गया था। डिटेल फॉर्म में बताइए। इसमें जो जूट है, टी है, शुगर केन, वीट, हर एक लोकेशन में अलग अलग फोर्स कल्टीवेशन हुआ था। तो आप बाकी सब भी डिटेल फॉर्म में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो आपको पीडीएफ मिल सके और आप मेरा 7 PM का वाईफाई स्टडी का सेशन देख सकें। मैं आपको अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस दे रहा हूँ 10 AM 9 AM, तो आप उसके लिए मेरा प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सारा सब्सक्रिप्शन आपको एक ही लिंक पे मिल जाएगा, एक ही साथ आपको सारे टीचर्स, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आपको सिर्फ एक गोल सेलेक्ट करना है, यू कैन चूज एनीवन जिसकी आप तैयारी करना चाहते हो। आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले एक रेफर कोड लाइव अमन लगा लें, जिससे आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, आपको मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और आपकी ये फीस नहीं रहेगी, आपकी कम फीस हो जाएगी। इस रेफर कोड पे ही आपको सब यूटिलाइज करने को मिल जाएगा, सभी टीचर, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आप इसे यूटिलाइज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।